एक बार कैमरे तरफ ना लेंगे। और ठीक हो भाई? ठीक है, मैं पक्का आऊँगा इसमें। ठीक है बात है। मैं नाम भूल गया। सरला। हाँ सरला। सर मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ। कौन से अवार्ड जीते? अभी तो नेशनल लेवल पे जीत रहे हैं, 15 मेडलिस्ट हुए। अरे वाह, वेरी गुड। मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए सिलेक्शन हुआ सर, मुझे उसे स्पॉन्सर चाहिए। जी सर। कितना खर्चा बनेगा? मुझे क्लासिफिकेशन करानी है अभी दिसंबर में मलेशिया के अंदर, उसमें 1 से 1.5 लाख का 2 लाख के समथिंग लगेगा। मेडल लेके आओगी तो कैश अवार्ड दिलाऊंगा मैं तुम्हें 200% सर, प्रॉमिस आपसे। बाकी देखो, मैं अपने दोस्त से भी बात हम 2.5 करोड़ रुपया देते हैं। पता है 2.5 करोड़ सिल्वर वाले को जी सर, और 4 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया गोल्ड वाले को। बिल्कुल सर। मैं अगर गोल्ड लेके आओगी तो 6 करोड़ रुपया 1.5 लाख क्या मायने रखता है। चलो आज ही कोई ना कोई यहीं से जुगाड़ करवा के। थैंक यू सो मच सर। मैं आप यहीं से कोई बात स्पेशली करते इनवाइट किया। आपके गाँव कौन? मानस है पास ही है यहाँ से। जी सर, 8 किलोमीटर पड़ता है। राजकुमार मक्कड़, राज्य आयुक्त दिव्यांगजन, आज कैथल की इस भूमि पर कई कार्यक्रम दिव्यांगजन के उनको उसमें सम्मिलित होने के लिए आया हूँ। आप सबके सामने बताते हुए बहुत प्रसन्नता का भी अनुभव कर रहा हूँ कि दिव्यांगजन के जीवन में जो जो पहलू हैं उन सब को दुरुस्त करने का इस सरकार का प्रयास है। अभी कल ही हमने हरियाणा के जो पुलिसकर्मी हैं वो अगर किसी ऑपरेशन में घायल हो जाते हैं और स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं, 40% अथवा उससे अधिक उनकी दिव्यांगता हो जाती है, तो केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार भी 90 लाख रुपया मुआवजे के तौर पर उस पुलिसकर्मी को प्रदान करेगी। उसका रैंक कोई भी हो, वो चाहे कांस्टेबल हो या फिर वो डीआईजी और आईजी और या ऊपर के डीजीपी ही क्यों ना हो, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई बात हो, अगर वो नहीं रहते तो उसके परिवार को, और वो दिव्यांग बन जाते हैं तो उसको। तो एक हमने एक क्रांतिकारी कार्य ये किया है, खजाने पर भी बहुत बड़ा वजन है इसके कारण से। और दूसरा एक जो काम किया है, ये पुलिसकर्मी जो हम दिवाली मनाते हैं वो रात को सड़क पर होते हैं, हम होली मनाते हैं वो सड़क पर होते हैं। तो ऐसे पुलिसकर्मी उनको 1996 से ही पदोन्नति में आरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा था, भले ही वो घायल हो जाते थे, किसी ऑपरेशन में घायल हो गए। अभी पिछले दिनों एक्सीडेंट में भी कुछ लोग घायल भी हो गए, कुछ लोगों के मृत्यु का समाचार भी आया। इस तरह की घटनाएं बहुत बार होती रहती हैं पुलिस के काम में, लेकिन वो घटना हो गई, अलग से मुआवजा तो मिल गया, लेकिन उसको पदोन्नति में आरक्षण जैसे सामान्य दिव्यांगजन के लिए उपलब्ध है वो नहीं था। अब राज्य आयुक्त दिव्यांगजन के नाते मेरी संस्तुति हुई है और 1 जनवरी 96 से लेकर अब तक जितने भी इस तरह के पुलिसकर्मी 18/4/2017 तक हुए हैं उनको 3%, और उसके बाद 19/4/2017 से आज तक और आगे तक, जब तक सरकार की नई हिदायत नहीं आती तब तक 4% पदोन्नति में आरक्षण ऊपर के रैंक में। और यह एक बार का लाभ नहीं है, हर पद पर लाभ होगा। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल से फिर आगे के लिए जो भी कैडर्स हैं, पद हैं, उन सभी पदों पर। तो 2 ही निर्णय राज्य सरकार के द्वारा अभी पुलिसकर्मियों के लिए ये लिए गए हैं। एक ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। दूसरा, आज हमने कैथल से एक नई शुरुआत की है। बौद्धिक रूप से जो दिव्यांग हैं, जिनका बचपन से ही पता चल जाता है, लेकिन माँ बाप भी जागरूक न होने के कारण से उपेक्षा कर देते हैं। अब जैसे बच्चा पैदा हुआ, उसको रोना चाहिए, अब रोएगा नहीं तो उसको आगे चल कर के निश्चित रूप से मानसिक दिव्यांगता उत्पन्न होने वाली है। उसमें संवेदना नहीं है, उसको चुटकी काटी या आपने कोई आवाज़ की या कोई उसकी नज़रों के सामने कोई चीज़ हिलाई और उसकी नज़र नहीं घूमी, तो इसका अर्थ है कि मानसिक रूप से दिव्यांग आगे होने वाला है। तो क्यों न उसका उसी में हस्तक्षेप किया जाए। अगर अर्लियर इंटरवेंशन हो जाएगा, तुरंत हस्तक्षेप हो करके और उसकी दिव्यांगता को समझकर, और हमने हरियाणा के सभी जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनको अर्लियर इंटरवेंशन सेंटर के रूप में घोषित किया है। वहाँ पर ये सब सुविधाएं प्रदान की हैं, उनका निःशुल्क इलाज है।
हमने कैथल से जो आज शुरुआत की है भारत सरकार की ओर से और कमिश्नर दिव्यांगजन हरियाणा के संयुक्त तत्वावधान में यहाँ के पंचायत भवन के अंदर ज़िले के 100 चुनिंदा आंगनवाड़ी केंद्र और आशा वर्कर्स और रेड क्रॉस की टीम, उन सब का एक स्पेशल टीचर, उनका कैंप आयोजित किया है, वर्कशॉप आयोजित किए। वो सीखेंगे। 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वे अब सामान्य विद्यालयों में नहीं जाएंगे आने वाले सेशन से, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हरियाणा में आने वाले सत्र से लागू होने जा रही है और उसका जो एक चरण है जहां सामान्य विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण चल रहा है, वहाँ विशेष जो बच्चे हैं उनके लिए क्या, तो उसके लिए हमने आंगनबाड़ी सेंटर, आशा वर्कर्स, इनको निश्चित किया है। उनकी ट्रेनिंग कैथल से शुरुआत की है। परसों हमारा हिसार ज़िले में इसी तरह का कैंप लगेगा। ये जो 100 सीख के जा रहे हैं ये आगे पूरे ज़िले भर के अंदर सिखाएंगे, क्योंकि सभी 6 ब्लॉक्स के प्रतिनिधि इसके अंदर आए हैं और अधिकारीगण भी इसमें भाग ले रहे हैं। 9 से लेकर के शाम को 5 बजे तक आज यह कैंप आयोजित किया जा रहा है। और दूसरा, हमारे ज़िले के अंदर जो एसोसिएशनों के जो मालिक बने हुए हैं, अध्यक्ष बने हुए हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक जिनका जुड़ाव है ऐसे लोग हैं। उन्होंने अपनी कोई बैडमिंटन एसोसिएशन, कोई ये वो एसोसिएशन, और वो फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने की बात, तो सरकार नौकरी भी दे और उनको करोड़ों रुपए भी दे, जनता के गाढ़े खून पसीने की कमाई ऐसे हराम के देने के लिए सरकार के पास नहीं है। ईमानदार लोगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के खजाने खुले हैं और सरकार दिव्यांग को भी बराबर में और ये प्रोत्साहन दे रही है। तो ये विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं और बाकी आप पूछेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी।